हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे कैप्टन शुभमन गिल की। अब कैप्टन वो टेस्ट में अपॉइंट किए गए हैं, लेकिन अब ये चर्चाएं होने लग गई हैं कि भाई इट्स टाइम कि आप शुभमन गिल को अनलीश कर दो एज कैप्टन इन वाइट बॉल फॉर्मेट्स एज वेल। सबसे पहले शुरुआत हुई है ओडीआई की भाई, क्योंकि टी20 में हमने देखा सूर्य कुमार, अभी वहां पर सूर्य कुमार यादव कप्तान है, उनका थोड़ा सा इंजरी का मसला है। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स भी आ रही है कि भाई इवन एशिया कप में भी कंसिडर किया जा सकता है कि शुभमन गिल की वापसी हो। लेकिन जो बड़ी स्टेटमेंट आई है वो ओडीआईज को लेकर आई है, और इस चीज को लेकर आप कह सकते हैं दिग्गज कप्तान द ग्रेट सुनील गावस्कर, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी है। क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा के एज एन ओडीआई कैप्टन टेन्योर की बात करोगे तो वो भाई आप उसको बीट करना ही बड़ा मुश्किल है, उस चीज को जो उन्होंने अचीव करी है एज एन ओडीआई कैप्टन। चाहे आप बात करो कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप, अगर आप दो आईसीसी इवेंट्स की बात कर रहे हैं, आपको याद आएगा कि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडिया अनडिफिटेड जा रहा था, लेकिन फाइनल में हम हार गए। बस एक मैच वो हारी है, और आपने चैंपियंस ट्रॉफी में वहां पर आप अनबीटन वो टूर्नामेंट आपने जीता। तो दो आईसीसी टूर्नामेंट ये हो गए, और उससे पहले अगर आप बात करें एशिया कप आपने जीता था घर में, इन आपको याद आएगा कि श्रीलंका जो हमने उनको वहां पर बीट किया था। तो यार ये तीन जो बड़े इवेंट होते हैं, मल्टीनेशनल इवेंट होते हैं आईसीसी, जिसमें से दो इवेंट हैं, उसमें से आप एक मैच वहां पर हार रहे हो, तो अपने आप में बताता है कि रोहित शर्मा कितने सक्सेसफुल ओडीआई कैप्टन रहे हैं। अब उनका फिटनेस का मसला है, या फिर ये है कि अब आप यहां से ट्रांजिशन देखेंगे। तो सुनील गावस्कर साहब ने क्या कुछ कहा है वो आपके सामने एक बार चलाते हैं और बताते हैं कि भाई क्या उन्होंने इस मुद्दे पर बात की है कि भाई ओडीआई कैप्टनसी के जो ट्रांजिशन की हम बात कर रहे हैं। अब जो आपकी अगली ओडीआई सीरीज लाइंड अप है, पहले तो ये चर्चाएं चल रही थी कि भैया बांग्लादेश का जो ये दौरा पोस्टपोन हुआ है, उसकी जगह श्रीलंका और आप कह सकते हैं बीसीसीआई और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड वहां पर चर्चाएं कर रहा था कि एक ओडीआई सीरीज जो आपकी वाइट बॉल सीरीज है वो वहां पर आप प्लान कर दें। लेकिन उसको लेकर कोई रिपोर्ट्स आप कह सकते हैं उस तरीके से वो पैन आउट नहीं हुई चीजें कि वो ऑफिशियल हो जाएं। अब आपका जो ऑफिशियली अगले ओडीआई फिक्चर्स लाइंड अप हैं वो अक्टूबर में इस साल इन ऑस्ट्रेलिया, हमें ऑस्ट्रेलिया को खेलना है। तो वहां पर यह बात की गई है सुनील गावस्कर द्वारा, जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि शुभमन गिल को आप वहां के लिए कप्तान बना दो, क्योंकि ट्रांजिशन वहां से हो जाएगा। रोहित एंड कोहली आर अवेलेबल फॉर ओडीआईज, दे हैवंट बीन सिलेक्टेड एज ऑफ येट। तो उन्होंने इस चीज पर भी क्वेश्चन किया है, क्योंकि रोहित और विराट कोहली अवेलेबल हैं ओडीआईज के लिए एज ऑफ नाउ, उनकी रिटायरमेंट टेस्ट और टी20 से है। Those things will be up to the selection committee. When the ODI series against Australia or the West Indies gets underway, it will be the perfect time to go for the Gill if the selectors want. तो कहीं ना कहीं ये है कि भाई ये शुभमन गिल को एज अ कैप्टन वो वहां पर बैक कर रहे हैं कि आप शुभमन गिल को एज अ लीडर वहां पर सुनील गावस्कर साहब ने एज अ लीडर वहां पर बैक किया है कि अगर सेलेक्टर चाहते हैं वो एक परफेक्ट टाइम होगा। क्योंकि आपकी अगर हम ओडीआई की बात करें, ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 वो है कि भाई रोड टू ओडीआई वर्ल्ड कप 2027, तो उसके लिए आपको शुभमन गिल को इनफ टाइम देना पड़ेगा कि वो ओडीआई में सेटल हो जाएं और एज अ लीडर सेटल हो जाए और अपनी एक टीम फॉर्म कर पाए, जिसको लेकर वहां वो उस तरीके से आप कह सकते हैं उनके चांसेस वहां पर बेटर हों। ये उनकी रिसेंटली परफॉर्मेंस है जो हमने देखा कि भैया एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी में वहां पर किस तरीके से उन्होंने डोमिनेट करा। इस सीरीज से पहले उनके इंग्लैंड में 88 रन थे महज, सेना में उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बड़े सवाल थे। लेकिन ये जो नंबर्स हैं, आंकड़े, इन्होंने बता दिया कि भाई जब शुभमन गिल पर प्रेशर आया उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्ड करा और सारे रिकॉर्ड्स वहां पर तोड़ दिए। 754 रन करे, लीड्स में शतक जड़ा, बर्मिंगम में उन्होंने एग्रीगेट 430 रन वहां पर कर दिए, दोहरा शतक था, फिर 100 किया, और मैनचेस्टर में दूसरी पारी का जो उनका शतक था वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉक था, वन ऑफ द बेस्ट नॉक्स यू विल सी, कि जैसा अंडर प्रेशर थी और वहां से इंडिया ने सीरीज पलट दी, 2-2 वहां से ड्रॉ करवाई। तो शुभमन गिल एज अ लीडर भी सक्सेसफुल हुए, शुभमन गिल एज अ बैटर भी सक्सेसफुल हुए जहां पर उन पर सवाल थे। और ओडीआई में तो यार इनके आंकड़ों की आप क्या ही बात करें, करीबन 2800 रन उनके महज 55 इनिंग्स में, 59 पॉइंट समथिंग एवरेज भाई, करीबन 60 की उनकी एवरेज है, करीबन 100 की उनकी स्ट्राइक रेट है। ओडीआई के बेस्ट बैटर, नो अनडाउटेडली भाई आप कह सकते हो उनसे बड़ा ओडीआई बैटर एज ऑफ नाउ कोई नहीं लग रहा आपको प्रेजेंट टाइम्स की अगर हम बात करें। अब आप ओवरऑल लेजेंड्स की बात करते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के अगेंस्ट देखिए, उनके आप आंकड़ों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, ओडीआई क्रिकेट में जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं आप उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो क्या ये लेजिट चीज होगी? बस ट्रांजिशन के तौर पर आप कह सकते हो कि शुभमन गिल को अपॉइंट एज अ कैप्टन करना, वहां पर एक कॉल ली जा सकती है। अदरवाइज रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन वहां पर सैक करना, ये एक बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज हो जाएगी, रिस्पेक्टिव की भाई देखिए उनकी एज है, लेकिन वो ओडीआई क्रिकेट में अपने आप को प्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपने फाइनल में उनकी नॉक देखी थी। तो आपको क्या लगता है, क्या शुभमन गिल को ओडीआई कैप्टन बना देना चाहिए
जो गावस्कर साहब ने वहां पर बात रखी है, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये अभी इट्स जस्ट टू अर्ली कि आप इस तरीके का कॉल लें? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।